हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी, मेरे हाथों पे मेहंदी लगी देखकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज जाने वाली हूँ मैं शादी पे। और शादी किसकी है ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। सो जिसको नहीं पता तो जाके वो पिछला व्लॉग जल्दी से देख लो भाई। यहाँ से ना हम लोग शुरू करते हैं व्लॉग को वहीं से जहाँ पे हमने पिछला व्लॉग एंड किया था। सो अब मैं करने वाली हूँ शादी की तैयारी और मेरी सारी चीज़ें देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हर चीज़ ना गोल्डन गोल्डन थीम पर है, क्योंकि मेरा ड्रेस गोल्डन था और साथ में ना स्किन कलर का था। वो बड़ा ही प्यारा प्यारा सा ड्रेस था। और ये देखो, ये वाले जो झुमके हैं ना, ये मैंने अपने निकाह के लिए लिए थे और मैंने निकाह पे पहने ही नहीं थे, क्योंकि निकाह पे मैंने पहना था एक बड़ा सा टिक्का। सो उसके साथ में कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस मैंने वहीं पहना था। और ये रिंग वगैरह भी आप लोग देख लो। फिर बारी आती है जी मेकअप करने की। और मेकअप करना मुझे इतना कुछ खास आता तो नहीं है, हाँ इतना मेकअप मैं कर लेती हूँ कि मैं दिखने में ना थोड़ी अच्छी लगूँ। और मैं आप लोगों को भी इसलिए दिखाती हूँ कि इतना मेकअप तो बंदा खुद से कर ही सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा जो था शिमरी कलर जो था वो आईज पर लगा दिया था। शिमर नहीं बोलते, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ग्लिटर बोलते हैं, जो भी है। ग्लिटर भी नहीं बोलते, इतना तो मुझे भी पता है। खैर जो भी था, ये कलर आपको नजर आ गया होगा। मैंने वहीं अपनी आईज पे अप्लाई किया था, फिर लाइनर वगैरह लगा लिया था। और अब बारी आती है जी चूड़ियाँ पहनने की। और अब मैं देख रही थी कि मेरा ड्रेस जो है ना वीडियो में सिर्फ इतना ही आया है, तो इसी पे गुजारा कर लो। क्योंकि पहले हम लोगों को लगा था कि शाम को 4 बजे हमें रवाना होना है। फिर हमारी ना कज़न ने बोला कि नहीं जल्दी आना है। आप लोग क्या समझ के बैठ गए हो टाइम को। इस चक्कर में ना बिल्कुल जल्दी जल्दी से सारा काम करना पड़ा था। और फिर ना ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई थी। जितनी मैंने उसके कहने से पहले शूट कर ली थी ना, बस वहीं कर ली थी। और उसके बाद तो फटाफट से सारा काम करने में लग गई थी, क्योंकि अभी व्लॉग शूट करती रह जाती मैं, और शादी पे तो फिर मैं जा ही नहीं पाती। और ये देख लो, जितना मैंने हैवी हैवी अपने हाथों को तैयार किया हुआ है ना, इतनी ज़्यादा मैं तैयार नहीं हुई थी। मेहंदी की वजह से बहुत प्यारा लुक आ गया था। और फिर मैंने अप्लाई की थी नेल पेंट। ये नेल पेंट मेरी शादी के टाइम की है और ये पील ऑफ नेल पेंट है। जो लोग ना नेल पेंट्स लगाते हैं और जिनको बहुत शौक है, तो उनको प्रॉब्लम होती है किसी और के घर जब गए हुए होते हैं, नमाज का टाइम हो जाए तो नेल पेंट रिमूवर नहीं मिलती। सो ये बड़ी इजी सी है, इजीली ये पील हो जाती है। तो मैं आपको इसको पील करके भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्लिप मैंने ली थी। सो इस तरीके की नेल पेंट्स जो होती हैं वो ईजी रहती हैं, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि नेल पेंट लगा ली घर पे, तो बंदा रख लेता है ना नेल पेंट रिमूवर, तो किसी और के घर पे जब बंदा होता है ना, तो फिर बंदा बड़ा डिस्टर्ब हो रहा होता है जब आपको नेल पेंट रिमूवर नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोग रवाना हो गए थे और मैंने लग गई हूँ अपनी क्लिप्स वगैरह लेने में। और आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं कुछ ज़्यादा हैवी वाला तैयार श्यार नहीं होके गई थी। और ये देख लो जी, क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था तो मैं ज़्यादा अच्छे से इसे उतार के नहीं दिखा पा रही थी, क्योंकि इसको ईजिली आप रिमूव कर सकते हो। जिस तरीके से पील ऑफ मास्क वगैरह रिमूव होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आराम से ये रिमूव हो जाती है। और आप इसको आराम से रिमूव करो और फिर आपने नमाज़ पढ़नी है, जो भी करना है वो आप कर लो। यहाँ पे मुझे इतनी कोई नींद आ रही थी, क्योंकि ये दिन जो थे ना बड़े मसरूफ़ से थे। जब बंदा घर पे रहता है तो थोड़ा टाइम काम करता है, थोड़ा टाइम रेस्ट का मिल जाता है, लेकिन जब बंदा इधर से उधर हो रहा होता है ना, तो बस फिर आप लोगों को पिछले व्लॉग तो आप लोगों ने देखे ही हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी थी। सो फिर मैंने सोचा कि चलो शूट करती रहती हूँ, इससे ना मेरी आंखें खुली रहेंगी, क्योंकि फिर नींद आ जाती है ना, तो फिर वो हालत भी बंदे की वैसी सी हो जाती है। और ये रही मेरी नींद। जितनी मुझसे क्लिप्स हो सकी थी मैंने बनाई थी, क्योंकि जब बंदा किसी और के घर पे होता है तो बंदे को थोड़ा उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है। और ये देख लो, इसकी मेहंदी भी मैंने लगाई थी। और इसकी मेहंदी लगाने के बाद मुझे शौक चढ़ गया था कि नहीं मैंने मेहंदी सीखनी है, और फिर मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई थी। बाकी यहाँ अंधेरे में जितनी वीडियो बन सकती थी मैंने बनाई थी, ज़्यादा नहीं बन पाई, क्योंकि हम लोग डीजी खान थे। तो हमारी ना कज़न ने हमें सजेस्ट किया था कि आप लोग यहाँ जाओ, इस मॉल में आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी नूडल्स, क्योंकि मैं अक्सर ना ऑनलाइन नूडल्स मंगाती हूँ, हमारे एरिया में नहीं मिलती। सो मैं हमने यहाँ पे देखी और ये काई वाली नूडल्स मैंने ट्राई करनी थी, फिर मैंने ये बड़े वाला पैक नहीं लिया। और यहाँ पे ना शूप के काफ़ी सारे नूडल्स अवेलेबल थे। शूप में ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ गई है। सो जो लोग शूप से पहले डिसअपॉइंटेड थे, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि शूप को ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी इनकी नूडल्स मैंने ट्राई की थी, मैं आपको रिव्यू दूंगी। बहुत ही अच्छी नूडल्स मुझे तो लगी थी। फिर हमने पिया था ये क्या कहते हैं इसको, स्लश पिया था। स्लश इतना मुझे मज़े का नहीं लगा, बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा था, पता नहीं क्या। पहले हमने पिया था, खूब मज़ा आया था। फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ खाने का लिया था और वापस आके मैं थक गई थी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। हाँ, यहाँ पर मेरा ऑर्डर आ गया था दराज से। सो मैंने वो भी नूडल्स मंगाई थी। पहले मुझे लगा कि जो नूडल्स मैंने ऑर्डर की हुई है ना, अगर वो वहाँ पर मिल गई ना और सस्ती मिल गई, फिर जी मेरा तो रोना स्टार्ट हो जाने वाला था। सो यहाँ पे जो मैंने नूडल्स ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो ये वाली नूडल थी चप्पागेटी, इसको आई थिंक बोलते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे मैं अपने एक हाथ से कर रही हूँ अनबॉक्सिंग, देखो कितना मुश्किल होता है। सो ये चप्पागेटी नूडल्स देखने में इतनी कोई प्यारी प्यारी सी लग रही थी। और ये हैं जी ब्लैक बीन नूडल्स। सो हम लोग करेंगे इसको ट्राई। और साथ ही हमारे पास एक और भी ब्लैक बीन वाली नूडल्स है, जो कि हमारे पास है बुलडॉग की।
बुलडॉग के सारे फ्लेवर्स मुझे ऑलमोस्ट अच्छे लगे हैं। और आप लोग बताओ क्या मुझे इन सारे नूडल्स पे एक ही वीडियो बनानी चाहिए, मतलब सारे नूडल्स में से मुझे कौन सा पसंद आया है ना, ये सोच रही हूँ कि ट्राई करूँ। सो ये दोनों ब्लैक बीन थी तो हम इनको ट्राई करेंगे। बाकी काई के 2 कप नूडल्स मैं लाई थी 2 फ्लेवर में। मेरे जिनसे मुझे रिव्यू मिला था कज़न वगैरह से, उन्होंने कहा था काई की नूडल्स अच्छी नहीं है, ना लो। तो मैंने कहा था चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि क्या है, क्योंकि इनकी प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे छुप के मैं 2 फ्लेवर लाई थी, दोनों ही सॉस वाले थे, चीज़ वाला था और दूसरा था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि बहुत सारी क्लिप्स बनानी है, बट क्लिप्स क्या बननी थी बहुत सारी। हम लोग गए वलीमे पे, सबसे हम मिले थे वहाँ पर, और फिर मैं कर रही थी अपनी नंद की हेल्प, तो मैंने मोबाइल को एक साइड पे रख दिया था। बाकी आप लोगों को होप सो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।